हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीट 2024 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को और रीट की शेष 25 दिनों की किस प्रकार तैयारी करें जिससे कि आपकी रीट तैयार हो जाए। सभी इस रीट पात्रता को किस प्रकार क्लियर करें, इसके लिए आपको मैं टिप्स बताऊंगा, कुछ रणनीति बताऊंगा। उस रणनीति को यदि आप फॉलो करते हो तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कि एक किताब भी आपने नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो भी आप इस पात्रता को आसानी से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, उससे पहले हम इस रीट के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि आपको इस रीट को पास करने के लिए कितने प्रश्नों को सही करना आवश्यक रहेगा, ताकि आपकी ये रीट पात्रता समझ में आ सके। अब आपको मैं ये आपके सामने जो ये पीडीएफ दिखाई दे रही है, इसके अंदर सभी कैटेगरी के आपको कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए जिससे कि आपकी रीट पात्रता क्लियर हो सके। तो सबसे पहले एक नंबर पर है सामान्य या अनारक्षित श्रेणी, यानी कि जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, उसको है न्यूनतम है जो नॉन टीएसपी श्रेणी का है, तो नॉन टीएसपी के अंदर उसको 60% यानी कि 60% आपको जो प्राप्तांक लाने जरूरी हैं। और टीएसपी क्षेत्र का है तो भी आपको 60% लाना जरूरी है, ये प्रतिशत में है। और अंकों में बात करें तो 150 में से 90 सवाल आपके सही होना जरूरी है। ठीक है, यदि आप नॉन टीएसपी में हो तो भी 90 होना जरूरी है, और टीएसपी के अंदर हो तो भी आपको 90 सवाल सही होना जरूरी है, तो ही आपकी रीट क्लियर मानी जाएगी। ठीक है, और दूसरी है अनुसूचित जाति यानी कि एसटी कैटेगरी का अभ्यर्थी है और जो नॉन टीएसपी क्षेत्र का निवासी है, तो आपको 55% है जो नंबर लाना जरूरी होता है। और टीएसपी क्षेत्र का है तो आपको 36% अंक लाना होता है, यानी कि 55% यदि 150 का निकालें तो आपको 82.50 या आपको 83 यदि आपके अंक आ जाता है, यानी कि 83 सवाल आपके सही हो जाते हैं, तो आपकी रीट पात्रता क्लियर मानी जाएगी। ठीक इसी प्रकार टीएसपी क्षेत्र का है तो उसको 36% यानी कि 54 सवाल आपके सही होना जरूरी है, यानी कि आपके इस रीट के अंदर टोटली 150 सवाल पूछे जाएंगे। उनमें से यदि आपके 83 सवाल सही हो जाते हैं तो आप रीट क्लियर माने जाओगे। ठीक है, अब आगे हैं एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, उनको 55% है जो अंक लाने जरूरी रहेगा। 55% का मतलब हुआ आपको 83 अंक। ठीक है, यानी कि 150 में से आपको 83 या 82.50 अंक लाना आपको जरूरी रहेगा, तो ही आपकी ये रीट पात्रता मानी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ समस्त श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, इसके लिए 50% रहेगा, यानी कि 75 सवाल सही करना जरूरी रहेगा। इनके साथ दिव्यांग, निःशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति जिनको 40% यानी कि 60 अंक सही होना जरूरी रहेगा, और शहरिया जनजाति के व्यक्ति हैं और उनको 36% अंक लाना है, यानी कि 54 अंक लाना जरूरी है। यानी कि टोटली आपका एग्जाम है वो 150 अंकों का होगा। ठीक है, उस 150 अंकों में से सामान्य कैटेगरी के 90 सवाल सही होना जरूरी है और बाकी वाली कैटेगरी के 83 सवाल सही होना जरूरी है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं है, तो आपको सभी प्रश्न आपको करने हैं। आगे मैं आपको एक रणनीति भी बताऊंगा, यदि उस रणनीति के साथ आप अध्ययन करते हो तो आप आसानी से ये 90+ अंक ला सकते हो। ठीक है, प्रश्नों के प्रकार की बात करें कि आपके रीट के अंदर कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो इसकी बात करें तो सबसे पहला रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, यानी कि ये साइकोलॉजी का प्रश्न रहेगा। और साइकोलॉजी के अंदर आपके 30 सवाल पूछे जाएंगे। कुल कितने सवाल पूछे जाएंगे?
30 सवाल साइकोलॉजी के पूछे जाएंगे, हिंदी के हैं वो हिंदी के भी 30 सवाल पूछे जाएंगे, संस्कृत के भी 30 सवाल पूछे जाएंगे, और आपका जो विषय है, सब्जेक्ट है, माना कि एसएसटी है तो उसके 60 सवाल पूछे जाएंगे, और आपके मैथ और साइंस है तो उसके भी 60 सवाल है वो पूछे जाएंगे। यानी कि 30 साइकोलॉजी के, 30 हिंदी के, 30 संस्कृत के, और 60 सवाल है वो आपके सब्जेक्ट के संबंधित पूछा जाएगा। यानी कि टोटल आपको 150 सवाल है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपको आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक रणनीति बताता हूँ, उस रणनीति के साथ आप अध्ययन करोगे तो आप आसानी से इस रीट को आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि रीट क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से आप रीट क्लियर कर सकते हो। तो यदि मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, तो यदि आपको 90 प्लस अंक लाना है, कितने, यदि 90 प्लस आपको अंक लाने हैं तो आप किस प्रकार 90 प्लस अंक ला सकते हो। इसके लिए जैसे कि ये बाल विकास और शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है, बाल विकास और शिक्षण विधि यानी कि साइकोलॉजी के आपको 30 सवाल पूछे जाएंगे। अब 30 सवाल में से यदि आपके 15 से 18 सवाल सही हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि इतनी बाल साइकोलॉजी इतनी टफ साइकोलॉजी नहीं आती है, उसके कुछ मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा, उस टॉपिक को लेकर यदि आप उस व्यवस्थित तैयार कर लेते हो तो आप आसानी से 15 से 18 सवाल है वो सही कर सकते हो। रही बात हिंदी की, तो हिंदी के अंदर है जो 30 सवाल पूछे जाते हैं, 30 में से 20 सवाल आपके व्याकरण से संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है, 20 सवाल व्याकरण के रहेंगे, और 10 सवाल है वो शिक्षण विधि के रहेंगे। ठीक है, अब 20 सवाल व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक आपको व्यवस्थित तैयार करना उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, और हिंदी में कम से कम आपको 20 से 22 सवाल आसानी से आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि व्याकरण के हैं तो व्याकरण इतनी है जो लेहंदी व्याकरण नहीं आती, इसके अंदर ऊपरी ऊपरी व्याकरण आती है, और आसानी से सामान्य विद्यार्थी भी इसको 20 में से कम 12 से 14 सवाल आसानी से वो कर सकता है। और शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियाँ बिल्कुल इजी सी आती हैं, तो आप नॉर्मल विद्यार्थी भी 7 से 8 सवाल आसानी से कर सकता है। यानी कि हिंदी की बात करें तो 20 से 22 सवाल वो आसानी से है वो एक सामान्य विद्यार्थी भी इसमें अटेंड कर सकता है और सही कर सकता है। अब बात आती है संस्कृत की, ठीक है, तो संस्कृत में भी है वो व्याकरण के 20 सवाल आएंगे, और शिक्षण विधि के आपको 10 सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, यदि आप उन टॉपिकों को व्यवस्थित तैयार कर लेते हो तो आप 20 में से कम 10 से 11 सवाल आसानी से ठीक कर सकते हो। और शिक्षण विधि है तो शिक्षण विधि हिंदी की और संस्कृत की ज़्यादा इतना अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपसे कम 7 से 8 सवाल शिक्षण विधि के भी आप कर सकते हो। तो नॉर्मल विद्यार्थी यदि संस्कृत की बात करें तो 15 से 18 सवाल आसानी से वो हल कर सकता है। ठीक है, अब यदि हम सामाजिक विज्ञान की बात करें या सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में कुल आपको 60 सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें 50 सवाल आपको सब्जेक्ट के संबंधित पूछे जाएंगे, और 10 सवाल है वो शिक्षण विधियों से संबंधित आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आप शिक्षण विधियों की बात करें तो ये बिल्कुल इजी सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मली आप किसी भी कोई किताब, छोटी सी किताब भी आप देखते हो तो आसानी से आप 10 में से 8 से प्लस सवाल आप सही कर सकते हो। ठीक है ना, यदि आप नॉर्मली कोई भी आप जो किताब पढ़ते हो, कोई भी आप सीरीज या बुक्स पढ़ते हो तो आप 8 प्लस सवाल उसके अंदर आसानी से हल कर सकते हो, और 50 सवाल एसएसटी से संबंधित रहेंगे। तो आप नॉर्मली यदि आप कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, उस टॉपिक को आप लेकर के व्यवस्थित उसको तैयार कर लेते हो तो 50 में से कम आप 30 के आसपास सवाल है वो आप उसमें सरल कर सकते हो। यानी कि आप 25 से 30 सवाल है वो 30 से 35 अंक आप सामाजिक विज्ञान के अंदर आसानी से आप ला सकते हो। ठीक है, यानी कि आप इस रणनीति को अपनाते हो तो आप रीट नॉर्मली वे के अंदर आप 25 दिनों के अंदर भी आप आसानी से है वो क्लियर आप कर सकते हो, और इतने हार्डली सवाल नहीं आते हैं। यदि आप एनसीईआरटी किताब को भी पढ़ते हो तो इसमें कठिनाई की स्तर 12, यानी आप 6 से लगा करके 12 तक की जो एनसीईआरटी जो बुक्स है उस एनसीईआरटी बुक्स को यदि आप अध्ययन करते हो तो आप आसानी से इस रीट को कवर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ, उस टॉपिक को आपको यदि आप व्यवस्थित तैयार कर लेते हो तो आप आसानी से रीट है वो क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आती है साइकोलॉजी। ठीक है, अब साइकोलॉजी के आपको है वो 30 सवाल देखने को मिलेगा, साइकोलॉजी का आपके है वो 30 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब आप साइकोलॉजी को आप जो कौन कौन से टॉपिक तैयार करें जिससे कि आपको
15 से 18 सवाल आप आसानी से हल कर सको, इसके लिए आपको जो भी सिद्धांत है, ठीक है, जैसे कि स्किनर का है, पावलोव का है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, कॉलर कॉफे का है और अल्बर्ट बांडुरा का, इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उस सिद्धांत का नाम आपको याद रखना है। इसमें आपको इस सिद्धांतों में से कम आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सिद्धांतों का नाम याद रखना है और उसके अंदर कौन से जानवरों का प्रयोग किया गया है, यानी उसमें कौन से जानवर उपयोग में लिए गए हैं और वो सिद्धांत किससे संबंधित है। नॉर्मल आप ऊपर ऊपर थोड़ी जानकारी देखोगे तो भी आप उसमें आसानी से इस प्रश्नों को हल कर सकते हो। दूसरा है अधिगम अक्षमता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी में भी आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलेगा, उसको भी आपको आसानी से थोड़ा सा तैयार कर लेना है। और व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को आपको तैयार कर लेना है, पर्सनैलिटी संबंध भी आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलेगा। और बाल विकास, जो बाल विकास यानी कि जो अवस्था है उस अवस्था को आपको व्यवस्थित तैयार कर लेना है, उसकी विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और कौन सी अवस्था में कितनी आयु लिमिट है उसके बारे में भी वो प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। इनमें से भी आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिल सकता है, यानी कि साइकोलॉजी को आप थोड़ा बहुत देख लेते हो तो आपको 15 से 18 सवाल आसानी से आप क्लियर कर पाते हो, ठीक है। अब बात आती है हिंदी की। अब हिंदी एक ऐसा विषय है जिसके अंदर आप नॉर्मल अभ्यर्थी भी इस हिंदी को कवर कर सकता है, बिल्कुल इजी वे के अंदर आप इसमें कवर कर सकते हो। अब हिंदी के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक दिए हुए इस प्रत्येक टॉपिक में से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। जैसे संधि में से एक सवाल पूछा जाएगा, समास में भी पूछा जाएगा, संज्ञा में से पूछा जाएगा, वचन में से पूछा जाएगा और काल में से पूछा जाएगा, यानी कि टोटली आपको 5 सवाल इस 5 टॉपिक में से प्रत्येक टॉपिक में से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। वो बिल्कुल इजी वे के अंदर पूछा जाता है। और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में से आपको एक एक सवाल मिलेगा, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय में से आपको 2 सवाल देखने को मिलेगा। वाक्य के प्रकार इनमें से एक सवाल पूछा जाएगा। मुहावरा और लोकोक्ति दोनों 2 सवाल है, एक मुहावरे से आ सकता है, एक लोकोक्ति से भी आ सकता है। टोटली आपको 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज इनमें से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। तो आपके पास कोई भी नॉर्मली आपके हिंदी व्याकरण की कोई भी बुक है तो आप पढ़ सकते हो, और आप ऑथेंटिक किताब लाना चाहो तो भी आप उसमें से देख सकते हो। आपको संधि के प्रकार, संधि, समास, संज्ञा, वचन का इसको थोड़ा सा आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ पर्यायवाची में आपको एक सवाल देखने को मिलेगा 100%। ये जो टॉपिक है इन टॉपिक में से एक एक सवाल आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। जो पिछली रेट है 2022 की मानो, और जो रद्द हुआ था उसकी है 2000, जितनी भी पिछले रीट और टेट हुई है उन सभी में से इन्हीं टॉपिकों में से एक एक सवाल देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ आपको शिक्षण विधियाँ आपको अच्छे से तैयार कर देना है। शिक्षण विधियों को हल करना बिल्कुल ईजी है, ठीक है। शिक्षण विधियों के आपको 10 सवाल देखने को मिलेगा। आप किसी भी एक बुक को आप उससे है वो शिक्षण विधियाँ तैयार कर सकते हो। आप फर्स्ट रैंक से भी कर सकते हो, या कौन सी भी आपके पास जो भी शिक्षण विधियों की आपके पास किताब है उसको पढ़ करके अच्छी तरीके से आपको शिक्षण विधियाँ तैयार कर लेनी है। बिल्कुल इजी सवाल इसमें पूछे जाते हैं, तो आप शिक्षण विधियाँ तैयार कर लेते हो तो 10 में से कम 8+ सवाल आप हिंदी के अंदर आसानी से आप हल कर पाओगे, ठीक है। ये हिंदी की रणनीति है। जो मैंने टॉपिक बताए इस टॉपिक को आप व्यवस्थित तैयार कर लेना है। आपके पास 25 दिन अभी तक शेष पड़े हैं। आप आसानी से एक एक टॉपिक को लेकर के आप चलते हो तो भी आप आसानी से इसको कवर है वो कर सकते हो। अब बात आती है संस्कृत की, ठीक है। तो संस्कृत के अंदर आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, तो संस्कृत की बात करेंगे, ठीक है। संस्कृत एक थोड़ी लेंदी सब्जेक्ट है, जो कि हर अभ्यर्थी इसको हल नहीं कर पाता है। तो संस्कृत को आपको किस प्रकार करना है, जो मैंने आपको टॉपिक 11 टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, इन टॉपिकों को आप तैयार करते हो तो संस्कृत के अंदर आप आसानी से 15+ सवाल हल कर सकते हो, ठीक है। जिसमें एक प्रश्न आता है समय, घड़ी का समय, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा ये 6:15 इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सवाल डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। इसके साथ महसूर सूत्र आपको याद करना है, उनमें से 100% एक सवाल देखने को मिलेगा। एक सवाल घड़ी समय इसको देखने को मिलेगा। 101 से लगा करके 100 तक गिनती है, इसको संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है आपको तैयार कर देना, ठीक है। इनमें से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ उच्चारण स्थान, इनमें आपको एक सवाल देखने को मिले। उच्चारण स्थान का मतलब का उच्चारण स्थान कहाँ है, च का कहाँ है, ट का कहाँ है और ण का कहाँ है। इस
जो वर्ण है, इस वर्ण के उच्चारण स्थान का, उसके संबंधी आपको प्रश्न देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको प्रत्यय, उपसर्ग संस्कृत के केवल 22 हैं, आपको रट देने हैं, उन्हीं में से आपको एक सवाल देखने को मिल सकते हैं। और विभक्ति, इसमें आपको एक सवाल मिलेगा। एक आपको धातु रूप और शब्द रूप, ठीक है, इसको आपको रट लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पट धातु को आप यदि आपने रट लिया, पट धातु को रट लिया, तो आप आसानी से दूसरे जो भी धातु रूप हैं उसको आप याद कर सकते हो। और शब्द रूप सामान्यतः 4-5 ऐसे शब्द हैं, उन्हीं को जो है वो बदला करके पूछा जाए। जैसे कि एक तो राम हो गया, एक पिता हो गया, ठीक है, माता हो गया, गाय है, धेनु है, ठीक है। ये जो शब्द है, इस शब्दों को आप शब्द रूप याद कर लेते हो तो आपकी एक सवाल है वो आपको तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ समाज से भी आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। और 10 सवाल है वो शिक्षण विधियों से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। शिक्षण विधियों को आप नकारना नहीं, आपको शिक्षण विधियां अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि टोटली शिक्षण विधियां हिंदी और संस्कृत और सब्जेक्ट, इनमें से 30 शिक्षण विधियां और 5 है वो आपको साइकोलॉजी से संबंधित, यानी कम से कम आपको 35 सवाल शिक्षण विधियों से संबंधित आपको पूछे जाते हैं। तो आपको शिक्षण विधियों को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको शिक्षण विधियों के आपके एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब सब्जेक्ट देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई सामाजिक विज्ञान इन एसएसटी से कोई तैयारी कर रहा है, यानी कि एसएसटी से संस्कृत जो रिट तैयार कर रहा है, तो एसएसटी में आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करना है। सबसे पहले आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आपको उस ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देख लेना है, यानी कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया, ठीक है, वो आपको तैयार कर लेना है। उसके साथ साथ एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है, जो 6वीं से लगा करके 12वीं तक एनसीईआरटी की बुक है उसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ राजस्थान इतिहास कला संस्कृति जो 9वीं और 10वीं क्लास की बुक्स आती हैं राजस्थान कला संस्कृति की, उसको आप पढ़ दोगे तो उसमें से आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा, ये आपका 100% है। और इसके साथ साथ भूगोल आपको तैयार कर लेना है थोड़ा सा। और शिक्षण विधियां, जो 10 सवाल शिक्षण विधियों के एसएसटी में पूछा जाएगा उसको आपको घोल के पी लेना है। ये आप रणनीति अपनाते हो तो 25 दिन के अंदर भी आप रीट क्लियर कर पाओगे आसानी से, क्योंकि रीट इतना लेंदी नहीं है, आपको 83 सवाल सही करने हैं। तो आप आसानी से इस रणनीति को लेकर के चलते हो तो आप 25 दिनों के अंदर भी रीट आसानी से आप क्लियर कर पाओगे। अब आपको जो पिछले जितने भी एग्जाम हुए उस एग्जाम में जो भी पेपर, उस पेपरों का आपको एनालिसिस देखना होगा, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। सारे प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा, उसके इर्द गिर्द कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।